भी, एक पल कुछ भी नहीं। और तुम्हारे रिएक्शन ने मेरी क्या हालत कर दी है तुम महसूस कर सकते हो? अगर करते तो ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारी कड़वी खामोशी, वो कांटों से भी नुकीले तुम्हारे तंज, वो बेताल्लुकी, वो सब। हाँ निदा, तो खेतरी में आने के बाद मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, इस बात का एहसास है तुम्हें? एक अनजान जगह जहां पर मैं किसी को नहीं जानता, वहां कदम कदम रखते ही संगीन इल्जाम, उसके बाद जेल की खौफनाक 4 दीवारें, जिससे मुझे सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता था, मेरा इकलौता सहारा यानी तुम भी था। और तुमने भी अपने हाथ वापस खींचे। ये जो खानदान है ना, बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। पहले खेतरी गैस की ट्रेजेडी, उसके बाद सुनील और करण का विश्वासघात, और अब मेधा। ये बात अगर किसी और खानदान के साथ होती ना, तो दुख के बाद सुख होता, रात के बाद सुबह, लेकिन इस खानदान में नहीं। आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। What? सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, खेतरी के मजदूरों को जो रिलीफ फंड अदा करना है वो अब सरकार का सिरदर्द है। आप तो कोर्ट के स्टे ऑर्डर के सामने मजबूर हैं। मल्होत्रा साहब, अगर आप हमारे मुंह के दूसरे पहलू को देखें तो आप समझ पाएंगे कि दरअसल हमने मल्होत्रा इंडस्ट्री को बिकने से बचा लिया है। इधर क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हमारे बीच प्यार कम हो गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले कुछ वाकयों की वजह से, कुछ हादसों की वजह से हमारे बीच गलतफहमियां पैदा हो गई और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, डींगे मार रहे थे, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। अब कटी हुई पतंग की तरह मुंह लटकाए क्यों बैठे हो यहाँ? सारा मामला खराब कर दिया। तुम जो हो ना, ऐसे बातें करती हो कि कोई और होता ना तो जाकर सामने वाली खिड़की से खुदकुशी कर लेता। कोई और होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी? और खुदकुशी वो इंसान करता है जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो। तुम जैसा इंसान तो सामने बैठकर खाली मुंह लटकाता है। जब तुम्हें अपना सारा प्लान समझाया था तब तो बड़ा अच्छा लगा था, मेरी वाहवाही कर रही थी। अब ये बनवारी अरेस्ट हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगर वो गिरफ्तार ना होता ना तो तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगता। मुझे क्या पता कि ये बनवारी अरेस्ट हो जाएगा। और बिल्कुल मिडियोकर आदमियों की तरह बात कर रहे हो तुम। जब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जाती है, इतनी बड़ी प्लान बनाई जाती है, तो अगर किसी को इंक्लूड किया जाता है तो कम से कम उस आदमी का बायोडेटा और बैकग्राउंड चेक किया जाता है। पता है, ये पूरा केस हमारे सर पर पड़ेगा अगर वो बनवारी अपना मुंह खोल बैठा तो तुम क्या समझती हो, मैं चुप बैठूंगा? हाँ, तुम बिल्कुल चुप बैठोगे, क्योंकि तुम इस बात को प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग मेरे किसी भी काम का नहीं है। अब से तुम बिल्कुल वही करोगे जो मैं कहूंगी और अपना दिमाग नहीं यूज करोगे। एक जरा सी गलती क्या हो गई कि तुम... इस रेस में हम गलतियां बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। Do you realize we are walking on a tight rope? अगर जरा सा भी पांव फिसल गया तो मुंह के बल जाके गिरेंगे, जैसे कि इस वक्त तुम गिरे हो। तो तुम क्या चाहती हो, मैं यूं ही चुपचाप बैठा रहूं? Oh no, not at all. मैं तुम्हें ये बैठकर रोटियां तोड़ने नहीं दूंगी, समझे? लेकिन तुम अपना दिमाग यूज नहीं करोगे, सिर्फ अपने हाथ पांव चलाओगे और एग्जैक्टली वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। नमस्कार महोदय। नमस्कार, फरमाइए। जी, मुझे यहाँ से बुलावा आया था। मैं ज्योतिषी हूँ। तुम्हें किसने बुलाया था? मैंने उन्हें बुलाया है। आइए पंडित जी अंदर। नमस्कार देवी जी, आपने मुझे याद किया, मैं आ गया। बताइए, किसकी कुंडली पढ़नी है? आपको फिलहाल किसी की कुंडली नहीं पढ़नी है। हाँ, इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और याद भी कर लीजिए, क्योंकि जब आप रंजना देवी की कुंडली पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल वही कहेंगे जो कि इस पेपर में है।
जी देवी जी, मैं तभी समझ गया था जब आपने फोन पर मुझे समझाया था। आपकी लिखी हुई बातों को रंजना देवी का भविष्य कहकर मेरा मतलब है घुमा फिरा कर बोलना है। हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब मुझे आज्ञा दें। थैंक यू पंडित जी। नमस्कार। नमस्कार। ये सब क्या है? क्या लिखा है उस कागज में? ऋषभ मल्होत्रा और मेधा के रिलेशनशिप की मौत, क्योंकि मेधा ऋषभ की वाइफ कम और उसकी ताकत ज्यादा बनती चली जा रही है। लेकिन अब पंडित जी जाकर ये कहेंगे कि अगर मेधा और ऋषभ का रिलेशनशिप तोड़ा नहीं गया तो ऋषभ की जिंदगी को खतरा हो सकता है। लो शतलाना, भाई कैसी हो तुम? डॉक्टर, आपकी दवाइयाँ असर तो कर रही हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। हाँ, ये खास पेशेंट के खिलाफ डॉक्टर की साजिश है ताकि मुलाकातें बनती रहें। और इस पेशेंट की ये साजिश है कि मर्ज तो मिट चुका है, लेकिन फिर भी ये मरीज बने रहे। देखो देखो, व्हाई डोंट वी टॉक समथिंग नॉर्मल? शतलाना, अगर तुम्हें डॉक्टर से मिलना है तो उसके क्लिनिक जाकर मिलो। अरे भाई, कितने दिनों के बाद तो तुम्हें मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे कितनी खुशी हो रही है। और सारी खुशी दरवाजे पर ही जाहिर करोगे या अंदर आने को भी कहोगे? यानी जब तक मैं अब तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहूंगा, मतलब तुम अंदर नहीं आओगी? देखो, पिछली बार जब तुम मेरे घर पे आए थे तो यूं उठकर बिन बताए चले गए। मुझे लगा मुझे भी पूछना पड़ेगा। देखो, अब तुम रिश्तों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। मैं कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ या तुम? देखो, इस बहस में कोई अंत नहीं है। बहस तुमने ही शुरू की थी। शतलाना, परसों मेरी मदर आ रही है। बताओ, तुम्हारे सिलसिले में मैं उनसे क्या बात करूं? भाई, ये फैसला तो तुम ही ले लो। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तो जितना जानता हूँ उस जानकारी की बिना पर मैं अपनी मदर से तुम्हारे बारे में सब कुछ कह दूं। हाँ सौरभ। मतलब अगर मेरी मदर अपनी बहू के बारे में कुछ पूछे तो मैं चुप रह जाऊं। अब तुम्हारे पास मेरे बारे में कुछ कहने को नहीं है तो मैं क्या करूं? अरे भाई, तो इसीलिए कह रहा हूं कि मैं उनसे क्या कहूं। अगर तुम्हें मेरे अंदर अच्छाई नहीं दिखती है तो झूठी तारीफ कर दो। कह दो कि आपकी बहू लाखों में एक है, सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना सब कुछ जानती है। ये शतलाना, ये सब मैं उनसे कह दूं? मतलब शादी का इरादा तुम्हारा पक्का है ना? सौरभ, ये पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारा मुझ पर से एतबार फिसलता क्यों जा रहा है? तुम्हारा यकीन बेसहारा क्यों होता जा रहा है? स्वेतलाना और सौरभ की शादी होगी, जरूर होगी। थैंक यू शतलाना, थैंक यू सो मच। पता नहीं मुझे पिछले कुछ दिनों से क्या होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी खुशियां मेरे हाथ से छूटती जा रही हैं। सौरभ, जिस हाथ को तुमने थामा है उस पर एक नजर तो डालो। मैंने तुम्हारी अंगूठी पहनी है सौरभ, उसी उंगली पर जिस पर इसका हक है। थैंक यू शतलाना, ये अंगूठी दिखा के तुमने मुझे और इमोशनल कर दिया। अब तो मेरे जज्बात संभाले नहीं सकेंगे, तुम्हें सहारा देना पड़ेगा। अच्छा, कैसा सहारा? ऐसा सहारा। Come in. हाय। बस यूं ही तुम लोगों से मिलने चली आई। कहीं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, डिस्टर्ब आपका नाम मिलना करता है। मैं हम लोग एक ही होटल में रहते हैं, फिर भी इतनी दिनों तक मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए। एक्चुअली जब से हम लोगों ने बॉम्बे में रहने का डिसाइड किया है, बस हर कोई अपने काम में ही बिजी रहता है। अरे ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? ये चोट आपको आज नजर आ रही है? काफी दिन से लगी है। बॉबी, कुछ नहीं, जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगी।
वैसे मैंने सुना है कि तुम आजकल बहुत सारी सोशल सर्विस कर रहे हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यू मे बी प्राउड ऑफ अस, बट आप हमारे लिए अफसोस हैं। जाने देना बॉबी, तू भी। इजंट इट स्ट्रेंज युवराज, हम लोग एक ही फैमिली के हैं, एक ही साथ रहते हैं, और उन्हें तुम्हारी चोट आज नजर आई है, और जब तुमने चोट के बारे में टाल दिया तो उन्होंने पूछा भी नहीं। इट ऑल सीम लाइक ए मेयर फॉर्मेलिटी टू मी। बॉबी, बॉम्बे एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ हम सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ऐसे में जरा सी फॉर्मेलिटी भी इतनी बुरी नहीं लगती। इतनी सी फॉर्मेलिटी? माय फुट, मुझे नहीं चाहिए नकली इमोशंस। मैं अपने असली इमोशन बॉम्बे में ही ढूंढ लूंगा और फिर चला जाऊंगा यहां से। हेलो। हेलो। हाँ नीतू, बॉबी हियर। हाँ बॉबी, बोलो, कैसे फोन किया? बस ये पूछने के लिए कि तुम्हारी पैकिंग हो गई है। वो बॉबी थोड़ा मुश्किल लगता है, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ ना। ठीक है, तुम नहीं आ रही तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे दोस्त भी नहीं जाएंगे और ये ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। इतना ध्यान रखना नीतू कि ये सब तुम्हारी वजह से होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे कुछ नहीं समझना। तुम इतना समझ लो कि अगर ये ट्रिप कैंसिल हो गया तो मैं अपना सामान बांध के वापस अमेरिका चला जाऊंगा। मुझे नहीं रहना ऐसे शहर में जहां पर मैं एक दोस्त भी नहीं बना सकूं। करण, यूरेका, I've done it! मैंने कमाल कर दिया। ऐसे जलवे दिखा के आ रही हूँ। इनविटेशन कार्ड मिला होता तो हम भी जलवे देखने आ जाते। वैसे कहाँ से आप इतनी बिजली गिरा के आ रही हैं? बायर्स बाजार के ऑफिस में। बायर्स बाजार तो बिजनेस वर्ल्ड का डेली न्यूज़पेपर है। यस सर, मैं इंटरव्यू देने गई थी और बस ट्रेनी जर्नलिस्ट की नौकरी मिल गई। अच्छा, पहली बार में नौकरी मिल गई तुम्हें? मैं तो इन लोगों को बड़ा कामयाब समझता था और इन लोगों ने तुम जैसे लोगों को रख लिया है। गिरता जा रहा है स्टैंडर्ड इन लोगों का, बंद हो जाना चाहिए अभी से। नाउ यू आर बीइंग वेरी मीन। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये खुशी जाहिर करने का एक अंदाज है। कंग्रेचुलेशंस जी, तुम्हारी इस कामयाबी पर मुझे तहे दिल से खुशी है, एंड दिस वेरी मीन फेलो रियली मीन्स इट। मुझे मालूम है करण, तभी तो सीधा भाग कर आई हूँ तुम्हें पहले बताने। अरे फिर तो जाके वापस तुम्हारी गाड़ी वहां से लानी होगी। कार ले आते हैं चल के। कार ले आते हैं? हाँ, भाग के आए हो तो कार तो वहां भूल के आ रही होगी। सॉरी, सॉरी। आज कितने दिनों बाद, या शायद पहली बार तुम्हें इतना हंसता हुआ देख रही हूँ। ये अभी अभी मल्होत्रा फैमिली में आई हो तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि कभी कभार हम लोग हंस भी लेते हैं। ऐसे रोना धोना दुख दर्द की बातें ज्यादा होती रहती हैं हमारे घर में। ओए सॉरी, फॉरगेट इट। मैं भी बेकार दुख दर्द की बातें लेके बैठा हूँ। आज तो मेरे चारों तरफ खुशियां हैं। तुम्हें नौकरी मिल गई है, ऋषभ सेफ एंड साउंड घर वापस आ गया है, और कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से हमारी कंपनी बिकने से रुक गई। और उन महराज, आई मीन भद्रा ग्रुप की क्या न्यूज़ है? भद्रा ग्रुप वालों के हालचाल तो अभी ठीक हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनके हाल अब मैं बिगाड़ना शुरू कर दूँ, और उसका तरीका मैंने सोच लिया। क्या तरीका? उन्हीं के पत्तों से उन्हीं का खेल खेला जाएगा। जिस तरह विश्वास पात्र बन के इन लोगों ने विश्वासघात किया है, मैं भी इन लोगों का वफादार बन के इन लोगों से गद्दारी करूंगा। एतबार का खेल ये जो खेल रहे हैं, इसमें मुझे तो एक्सपर्ट माना जाता है। बस जिन लोगों के खिलाफ खेलता था, अब उन लोगों के लिए खेल रहा है। हाय मॉम। क्या बात है, आज मम्मी पर बहुत प्यार आ रहा है। प्यार तो है मम्मी से, आज मक्खन लगाया जा रहा है। मुझे पटाने की कोशिश कर रही है। क्यों? देखनी तू अच्छी तरह जानती, तेरी किसी बात को मैं कभी टाल नहीं सकती। तू जो मांगना चाहती मांगे। मॉम, बॉबी है ना मेरा फ्रेंड, वो बॉबी, वो और उसके दोस्त वीकेंड पर कैंप पर जा रहे हैं।
तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं जाऊं उनके साथ। ये फैसला मैं तुझ पर छोड़ती हूँ। मुझसे ज्यादा तू बॉबी को जानती है। तू ही सोच ले, क्या मुझे बॉबी पर इतना भरोसा करना चाहिए? अगर तू सही समझती है तो चली जाओ। आपको मुझ पर तो पूरा भरोसा है ना, तो फिर मैं जाऊं? जाओ, पैकिंग करूं? जाओ। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ। नहीं, कुछ नहीं हो बेटा। I'll be all right। शायद सोते वक्त हाथ दब गया होगा। It's okay। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं जाना कैंसिल कर देती हूँ। No, don't be silly। I'm okay। तू जा, अपना पैकिंग कर ले। Okay। भाई चाचा, इस दौरान हर तरफ से साजिशों ने इस कदर घेर लिया है कि हर चेहरे में मुझे दुश्मन का चेहरा नजर आता है। किसी बात पर ताज्जुब नहीं होता मुझे। लेकिन ऋषभ, मेरे ख्याल से बैंकर्स ने जो कुछ भी किया है ऑन प्रिंसिपल्स ठीक ही किया। किस प्रिंसिपल की बात कर रही हैं आप शैला जी? किस प्रिंसिपल की? और ये सब वो बैंकर्स ने किया क्यों है? सिर्फ अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए। अरे पैसा पैसा पैसा! 15 साल की लंबी एसोसिएशन के बाद एक पल में सारा रिश्ता हवा कर दिया, और वो भी सिर्फ पैसों के लिए। शीला जी, अगर पैसा ही सब कुछ है तो जो सुनील और करण कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका भगवान भी सिर्फ पैसा है। सच, मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि ज्यादा पैसा होना बदनसीबी है या तकदीर है। अब देखिए ना महेंद्र चाचा, ऑयल स्टॉक्स की दौलत हमारे खानदान में आते ही एक दिखती दुनिया कितनी जल्दी अलग अलग टुकड़ों में बंट गई। नहीं ऋषभ, ऑयल स्टॉक की वजह से नहीं, बल्कि मल्होत्रा इंडस्ट्री पे जो बुरा वक्त चल रहा है ना, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वैसे एक बात कहूं, तुम लोगों को चाहे जैसा भी लग रहा हो, लेकिन बैंकर्स के इस डिसीजन को सुनने के बाद मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बेहतर दिनों की आहट सुनाई दे रही है। कुछ उम्मीद जाग रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड। कैसी उम्मीद? अरे इसी बहाने से ही कम से कम स्टे पिटीशन की वजह से हमारी कंपनी बिकने से तो रह गई ना। वो सब तो ठीक है शीला जी, लेकिन मजदूरों के कॉम्पेंसेशन का पैसा अब आएगा कहां से? आई थिंक कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बोर्ड से लेटर आया कि वो हमारे टेक्सटाइल डिवीजन और इंजीनियरिंग डिवीजन की सेल को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है महेंद्र चाचा? इंजीनियरिंग डिवीजन तो ऑलरेडी बिक चुका है, जिसकी पेमेंट भी आ चुकी है। ऋषभ बिल्कुल ठीक कह रहा है। बोर्ड का ये फैसला इंजीनियरिंग डिवीजन पर लागू नहीं हो सकता। हाँ, टेक्सटाइल डिवीजन बच गए। चलिए यही सही, कुछ तो बच गया। अच्छी खबर। शीला जी, आप शायद नहीं जानती, लेकिन ये टेक्सटाइल डिवीजन मल्होत्रा इंडस्ट्री की इज्जत और आबरू है। You're right। हाँ, बैंकर्स का फोन आया था, हमारे साथ मीटिंग रखना चाहते हैं, हमारे इस प्रॉब्लम का कोई हल निकालना चाहते हैं। एक दिल की बात कहूं, अब मुझे भी कुछ उम्मीद नजर आने लगी। माला